फ्रेंड्स, टू आवर बीके स्कूल ऑफ साइंस। आज हम क्लास 9 का चैप्टर 1 नंबर सिस्टम का एग्जांपल नंबर 1.4 देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? 1.4। 1.4 अभी हम लोग इरेशनल नंबर, नंबर लाइन, ये सब देख चुके हैं। अभी 1.4 के जितने सारे एग्जांपल्स हैं उसको हम एक एक करके क्वेश्चन को देखने वाले हैं। शुरू करें। देखो, ये पहला क्वेश्चन है। कौन सा एग्जाम्पल? एग्जाम्पल नंबर 1.4 क्लास 9। शुरू करते हैं। पहला है, इसमें कह रहा है क्लासिफाई फॉलोइंग्स एज रैशनल और इरेशनल। मतलब जो फ्रैक्शन, जो नंबर्स दिए हैं, रैशनल है कि इरेशनल है, ये अपने को चेक करना है। ये पहला क्वेश्चन देखो, ये अभी देखो फटाफट। 2 माइनस रूट अंडर 5, सिंपल। अभी आपको मैंने बताया है कि रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर, इसको जोड़ो, घटाओ, गुना करो, डिवाइड करो, ये डिविडेंड जो होगा वो क्या होगा? फाइनल इरेशनल नंबर होगा कि नहीं होगा? क्या होगा? इरेशनल नंबर होगा। लिखेंगे इसको, क्वेश्चन लिखेंगे। वी नो दैट सम और डिफरेंस ऑफ ए रैशनल नंबर एंड एन इरेशनल नंबर is always एन इरेशनल नंबर, ऐसा करके एग्जाम में लिखो। सो 2 रूट अंडर 5 इक्वल टू रैशनल नंबर है ये 2, और माइनस इरेशनल नंबर इक्वल टू इरेशनल नंबर। सिंपल है। ये एक रैशनल नंबर, दूसरा है इरेशनल नंबर, इसका डिफरेंस जो होगा वो ऑलवेज इरेशनल नंबर होगा। हमने पिछले लेसन में इसको कंक्लूड किया था ना कंक्लूड। बस उसी का कंसेप्ट का यूज करना है। अगर उसका कंसेप्ट का यूज ना करो तो भी बना सकते हो। जैसे 2 लिखो, अब माइनस रूट अंडर 5 का वैल्यू 2 पॉइंट जो होता है, इसको करो, माइनस करके ऐसे करो, वो भी कर सकते हो। लेकिन सिंपल इतना करना है, रैशनल नंबर माइनस इरेशनल नंबर इक्वल टू ऑलवेज। दूसरा देखो, दूसरा कह रहा है 3 प्लस रूट अंडर 23 अब माइनस रूट अंडर 23, ये क्या होगा? रैशनल होगा कि इरेशनल होगा? सिंपली देखो, सॉल्व कर देते हैं इसको। 3 ब्रैकेट तोड़ दिया, इसको ब्रैकेट तोड़ दिया, ये रूट अंडर 3 रूट अंडर 23 कट गया, ये हो गया आपको 3। 3 क्या है? रैशनल नंबर है, इसका मतलब ये क्या हो गया? आपका रैशनल नंबर हो गया। ध्यान है क्या? अब तीसरा देखो, 2 रूट अंडर 7 डिवाइडेड बाय 7 रूट अंडर 7, ये बोल रहा है क्या होगा? रैशनल होगा कि इरेशनल होगा? क्या क्या कर सकते इसमें? देखो, 2 डिवाइडेड बाय 7, इसको अलग अलग कर देते, रूट अंडर 7 मल्टीप्लाइड बाय रूट अंडर 7, ये कट हो गया, यानी कि ये हो गया आपका 2 डिवाइडेड बाय 7, ये भी हो गया आपका रैशनल नंबर। कौन है रैशनल नंबर? p डिवाइडेड बाय q के फॉर्म में है। अभी देखो चौथा, कह रहा है 1 डिवाइडेड बाय रूट 2। क्या बोल रहा है? 1 डिवाइडेड बाय रूट 2। अभी आपको पिछले क्लास में बताया था कि डिनोमिनेटर, ये है डिनोमिनेटर नीचे वाला, इसको हमको रेशनलाइज करना है, यानी कि रूट को हटाना है। हम क्या करते हैं, इसको क्या करते हैं? 1 डिवाइडेड बाय रूट 2 है ना, अभी इसको रूट 2 को हमको अवॉइड करना है ना, हटाना है ना, तो हम क्या करते हैं? रूट अंडर 2 से ऊपर और रूट अंडर 2 से नीचे मल्टीप्लाई कर सकते, कोई हर्ज नहीं है। मैथमेटिक्स अलाउ करता है अपने को ऐसा करने के लिए। क्या फर्क क्या पड़ता है, क्यों ऐसा करने का लॉजिक क्या है? ये रूट में जो है नीचे वाला, उसको रूट को हमको नॉन रूट नंबर में कन्वर्ट करना है, तो रूट को रूट से मल्टीप्लाई करते हुए रूट उड़ जाता है, इसीलिए ये ऊपर में हो गया आपका 1 मल्टीप्लाइड बाय रूट 2, और रूट 2 डिवाइडेड बाय रूट 2 क्या हो गया? ये हो गया 2। अभी देखो, ये कौन सा नंबर हो गया? ये ऊपर वाला हो गया आपको इरेशनल नंबर, और नीचे वाला हो गया रैशनल नंबर। अभी आप बताओ क्या होगा? इरेशनल नंबर और रैशनल नंबर क्या होगा? अभी आपको बताया ना कि रेशनल नंबर प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन डिवीजन इरेशनल नंबर होगा, तो ऑलवेज क्या होता है? इरेशनल नंबर। ये क्या बोलेंगे? इरेशनल नंबर। ध्यान आ गया?
अभी लास्ट है इसमें पांचवा है 2 पाई 2 पाई का वैल्यू कितना होता है 3.1415 ऐसे बोले तो नॉन टर्मिनेटेड, लेकिन नॉन रिकरिंग भी है। इसको मल्टीप्लाई करो क्या हो जाएगा 6 पॉइंट हुआ ना, ये क्या हो गया, ये इसको बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। अभी आप जानते हैं ना कि जो भी नंबर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग हो वो कौन सा नंबर होता है, वो होता है इरेशनल नंबर। ध्यान है क्या? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 में जो पिछले तरह सिंप्लीफाई, क्या है सिंप्लीफाई मतलब क्या करना, कुछ नहीं, बड़ा लिखा हुआ उसको छोटा, यूज ऑफ ब्रैकेट है। इसका पहला देखो, पहला कर रहा है 3 प्लस रूट अंडर 3, ये कुछ नहीं, एकदम प्रैक्टिस की चीज है और बाकी इसमें कुछ नहीं है। इसको आपको करना है सिंप्लीफाई। क्या करते हैं सिंप्लीफाई में, आपको बताया ना ये ब्रैकेट हाउ टू ब्रेक ब्रैकेट। अगर ऐसा है ये समझो, आपको बता दें ये और ये, इसको ऑपरेट करना है इस दोनों पर, या इसको ऑपरेट करना है इस दोनों पर। हम इसको ऑपरेट करते हैं इस दोनों पर, मान लो ऑपरेट कैसे करते हैं, इक्वली ऑपरेट करते हैं। क्या करते हैं, इक्वली कैसे ऑपरेट करेंगे, यानी कि इसके एक टर्म को इस पर भी ऑपरेट करेंगे, इस पर भी ऑपरेट करेंगे, फिर दूसरे टर्म को इस पर भी ऑपरेट करेंगे, इस पर भी ऑपरेट करेंगे विथ प्रॉपर साइड। इसको ऑपरेट करते हैं, यानी कि ये हो गया 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 कर दिया। अब इसको हमको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है 3 मल्टीप्लाइड बाय रूट 2, और ये साइन ए रहेगा, ये हो गया 3 को। अभी इसको करना है, इसको क्या करेंगे रूट अंडर 3, आइए 2 कर देते ऊपर, 2 रूट अंडर 3 प्लस रूट अंडर 3 इंटू रूट अंडर 3, हो गया क्या, सिंपल है ना। इसको इसके साथ ऑपरेट किया, इसको इसके साथ ऑपरेट किया, इसको इसके किए, इसको बीच में प्लस साइन है, प्लस रखते, फिर इसको इसके साथ ऑपरेट करते, फिर इसको इसके साथ ऑपरेट करते, सॉरी रूट अंडर 3 इंटू रूट अंडर 2 है ना। अब करो 2 3 6, 3 रूट अंडर 2 प्लस 2 रूट अंडर 3, अब ये कितना हो गया रूट अंडर 3 इंटू रूट अंडर, अब बताया आपको रूट अंडर ए मल्टीप्लाई बाय रूट अंडर बी इक्वल टू रूट अंडर ए बी, है ना, पढ़ा ना। रूट अंडर ए बी यानी कि रूट अंडर 3 इंटू 2, यानी कि क्या हो गया 6 प्लस 3 रूट अंडर 2 प्लस 2 रूट अंडर 3 अब प्लस रूट अंडर 6, ये सिंप्लीफिकेशन ना। देखिए आप, देखा गया, चल ये पहला हो गया। अभी अब क्वेश्चन नंबर 2, एकदम देखो सिंपल है, 3 प्लस रूट अंडर 3 और 3 माइनस रूट अंडर 3। देखो अभी आपको फॉर्मूला पता है, ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बताया था क्या पिछले लेसन में। सिंपल है, ए प्लस बी, इसको बोलो अगर ए ये अगर बी, ये ए ये बी, ये क्या होगा ए प्लस बी ए माइनस बी, ये मल्टीप्लीकेशन है ना। ए प्लस बी ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर 3 का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, है ना। कुछ है सिंपल, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और रूट अंडर 3 का स्क्वायर क्या होगा 3 हो जाएगा, ये हो गया आपका 6। अभी देखो तीसरा कर आपको रूट अंडर 5 प्लस रूट अंडर 2 का स्क्वायर क्या होता है। अभी देखो ये इसको बोले ए, इसको बोले बी, ये ए और ये हो गया बी, ए प्लस बी का स्क्वायर। आपको मालूम है ना ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, होल बोले तो पूरे का स्क्वायर, ये होता है आपको ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, होता है ना। तोड़ो इसको, ए स्क्वायर बोले तो रूट अंडर 5 का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर, ये रूट अंडर 5 का स्क्वायर 5, इसको कुछ नहीं कर सकते, इसको करना है रूट अंडर 5 इंटू रूट अंडर ए, तो रूट अंडर ए इंटू रूट अंडर बी इक्वल टू रूट अंडर ए बी, इसको हम कर देते हैं 5 इंटू 2 प्लस रूट अंडर 2 का स्क्वायर 2, अब क्या हो गया 5 प्लस 2 रूट अंडर 10 प्लस 2, ये 2 को इस साइड जोड़ देंगे 7 प्लस 2 रूट अंडर 10। देखो कितना सिंपल है ना, सिंपल।
अभी कर रहे हैं चौथा, √5 माइनस √2 √5 प्लस √2 इक्वल टू व्हाट। देखो ये हुआ ए, ये हुआ बी, ये हुआ ए, ये हुआ बी, ये ए माइनस बी, ये ए प्लस बी, सॉरी ए माइनस बी यहाँ, ये ए प्लस बी बताया ना, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, या तो उल्टा करो, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये होता है। ए क्या हो गया, √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, √5 का स्क्वायर हो गया 5 और √2 का स्क्वायर हो गया 2, आंसर हो गया 3। देखा क्या, कुछ है इसमें, सिंपलेस्ट, कुछ नहीं, केवल ये आइडेंटिटीज आपको याद रहती है, यही तीन का यूज है ना। चलो अभी देखो, अभी है क्वेश्चन नंबर 3, सर इसमें कर पाई जो डिफाइंड है, पाई डिफाइंड है वो सरकमफेरेंस डिवाइडेड बाय डायमीटर, और इसको बोलते सी, इसको बोलते डी, क्या बोलते हैं इसको, सी, इसको बोलते डी। कह रहा है कि पाई जो है, क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन नंबर लिखा हुआ है, कौन सा क्वेश्चन नंबर लिखा हुआ है, ये देखो ये लिखा हुआ है, रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ सरकमफेरेंस ऑफ ए सर्कल टू इट्स डायमीटर, यानी कि पाई इक्वल टू सी डिवाइडेड बाय डी। कह रहा है ये अगर सी डिवाइडेड बाय डी है तो इससे ऐसा लगता है कि ये पी डिवाइडेड बाय क्यू के फॉर्म में है ना, लगता है ना, पी एक नंबर क्यू नंबर। अगर ऐसा है तो फिर हम पाई को इरेशनल बोलते हैं, कैसे, इरेशनल हाउ, अगर ये पी डिवाइडेड बाय क्यू के फॉर्म में है तो इसको पाई इरेशनल कैसे बोलते हैं, इसका क्लियरिफिकेशन देना है, क्या देना है, क्लियरिफिकेशन देना। अभी क्या है इसमें, पाई जो है वो तो डिफाइन है, सही बात है, सरकमफेरेंस, यानी कि ये अगर आपका सर्कल है, ये हो गया पूरा सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस होता है 2πr, और डिवाइडेड बाय ये अगर सर्कल है, ये अगर ऐसे करके गुजरा, ये हो गया आपका डायमीटर डी, ये ओ है। ये बोल रहा है पाई अगर ऐसा करके डिफाइंड है, सरकमफेरेंस डिवाइडेड बाय डायमीटर, तो पी डिवाइडेड बाय क्यू होना चाहिए, फिर ये कॉन्ट्राडिक्ट हो गया। तो अभी हम क्या बोलते हैं, इसको लिखेंगे ऐसा करके, क्या लिखेंगे, नो, इसको लिखेंगे नो कॉन्ट्राडिक्शन, नो कॉन्ट्राडिक्शन एट ऑल, एट ऑल। क्यों कर रहे हैं, इसको लिखना ऐसे है, व्हेन वी मेजर ए वैल्यू विथ ए स्केल we only obtain approximate value, not exact value। मतलब अभी आप स्केल से अगर आप नापो, ये स्केल से ऐसा नापते, मान लेते हैं ये डिस्टेंस है, एग्जैक्ट नहीं होता, 100% एग्जैक्ट नहीं होता, आसपास, जैसे कि मान लो ये जो लाइन है 2.3 2.3531 इसके बीच में, ये एग्जैक्ट नहीं हुआ ना, एग्जैक्ट नहीं हुआ। वही बता रहा है कि हम जब किसी चीज को स्केल से हम नापते हैं तो हमको केवल अप्रोक्सीमेट वैल्यू होता है, वी नॉट एग्जैक्ट वैल्यू एट ऑल, एग्जैक्ट वैल्यू कभी हमको मिलता ही नहीं। सो इससे ये होता है, वी में नॉट रियलाइज दैट ये सी सरकमफेरेंस और डी, सरकमफेरेंस और डायमीटर इज रैशनल और इरेशनल। मतलब ये बोल रहा है कि हम जब स्केल से नापते हैं, स्केल से इसको नापते हैं, स्केल से जो नापते हैं तो उसमें हमको अप्रोक्सीमेट वैल्यू मिलता है, क्या मिलता है वैल्यू, अप्रोक्सीमेट वैल्यू, नॉट एग्जैक्ट वैल्यू। इसके लिए ये सी और डी रैशनल है कि इरेशनल है, ये हम बता नहीं सकते। इसके लिए ये इस बेसिस पर कि ये P डिवाइडेड बाय Q के फॉर्म में है, ये इरेशनल कैसे हुआ, इरेशनल है, कॉन्ट्राडिक्ट करता है, ये गलत बात। आपको एग्जाम में इतना चीज
देखो हम बोलेंगे कि सरकमफेरेंस डिवाइडेड बाय डायमीटर तो होता है, लेकिन जब हम स्केल से नापते हैं स्केल से, तो उसमें हमको अप्रोक्सीमेट वैल्यू मिलता है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिलता है. सो वी कांट से दैट सरकमफेरेंस और डायमीटर is rational or rational based on the scale reading. Hence, it doesn't contradict the fact that pi is an irrational. देखो देखा गया. चलो क्वेश्चन नंबर 3 हो गया. अब है मेन आपका क्वेश्चन नंबर 1 है 4 और है क्वेश्चन नंबर 5. 5 लीजिए. क्वेश्चन नंबर 4 को बड़े अच्छे से हम समझते अच्छे से. ये गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन. ये एग्जाम में पक्का पूछने वाला है. क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4. एकदम अच्छे से आप देखो इसको. क्वेश्चन नंबर 4 है रिप्रेजेंट रूट अंडर 9.3 ऑन नंबर लाइन. एकदम अच्छे से समझ लो इसको. आंसर क्या क्वेश्चन कर रहा है आपको? रूट अंडर 9.3 इसको रेशनल नंबर. अभी हम क्या करते हैं, सबसे पहले देखो यहाँ इस साइड हम फोटो बनाते हैं. ये एक हमने नंबर लाइन खींच दिया है. इसका एक पॉइंट दिया है यहाँ ए. पहला स्टेप है, यहाँ स्टेप बाय स्टेप लिखता हूँ आंसर. स्टेप 1 ड्रॉ ए लाइन ए नंबर लाइन. पहला क्या किया हमने, एक नंबर लाइन कर दिया. खींच दिया ना. अभी ड्रॉ ए बी इक्वल टू 9.3. ये ए हो गया, यहाँ से हमने लिया बी, ये हमने खींच दिया इसको 9.3, मतलब मीटर है या यूनिट बोलो. कर दिया ना. नेक्स्ट थर्ड स्टेप ड्रॉ बी सी इक्वल टू 1. ये बी हो गया, ये एक सी कर दिया हमने, ये हो गया 1. कितना हो गया? 1 हो गया ना. ठीक. क्यों किया 1? ये आपको अब अगले स्टेप पर रखना है. ये ए बी 9.3 था, 9.3 हमने खींच दिया. अभी अपने को ए बी को नहीं दिखाना, रूट अंडर 9.3 दिखाना. ध्यान देखो, ए बी कर लिया, एक यूनिट को बढ़ा दिया हमने. किया ड्रॉ ए बी इक्वल टू 9.3, ड्रॉ बी सी इक्वल टू 1.3 ऑन नंबर लाइन. ये भी हम करते ऑन नंबर लाइन. कर दिया ना. हो गया. चलो अभी हम किया क्या किए, चौथा बोलते ए सी हो गया अपना 9. ए सी कितना हो गया? ये ए सी ए बी और प्लस बी सी इक्वल टू 9.3 प्लस 1 इक्वल टू हो गया 10.3. पांचवा 10.3 हो गया. अब ये क्या करते हैं हम, ए सी का आधा, ये ए से लेके सी तक इसका एक आधा अंक कहाँ आता है? कट ए सी इंटू इक्वल पार्ट्स. ए सी को हमने 2 इक्वल पार्ट में बांटा. कैसा बांटा, वो कहाँ कटा आपको? ओ पे. सच दैट ओ इज सेंटर ऑफ ए सी. ये हो गया सेंटर. किसका सेंटर हो गया? ए सी का. ध्यान है, अगर ये 9.3 ये 1 है तो ये कितना हो गया आपका? 10.3. और ये 10.3 हो गया, ये कितना हो गया? 10.3 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 5.15 आया क्या? सही बात है. ठीक है, कर दिया ना. अभी क्या, ये सेंटर हमने क्यों किया? अभी हमने क्या किया, ए सी है. अब ये हो गया अपना सच दैट, अच्छा इस तरह से क्या हो गया ए सी, और क्या हो गया पांचवा दैट इज यहाँ ए ओ इक्वल टू हो गया 10.3 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 5.15. ये ऐसा हो गया. पांचवा पार्ट ड्रॉ ए सेमी सर्कल. सर्कल भी खींच सकते, सेमी सर्कल हमको चाहिए. सेमी सर्कल
सेमी सर्कल विथ ओ एज सेंटर, ओ को सेंटर मानते हुए एओ को ओ एज सेंटर एंड एओ एज रेडियस, एओ को रेडियस मानते हुए ये देखो ये पूरा हो गया ए टू सी 10.3, ये एओ हो गया आपका कितना 10.3 डिवाइडेड टू, ये ओ को सेंटर मानते हुए इसको रेडियस मानते हुए ये बोल रहा ऐसा एक सेमी सर्कल खींच लो। खींच दिया सेमी सर्कल, खींचा कि नहीं खींचा, खींचा, ठीक है खींच दिया। नेक्स्ट पांचवा छठा स्टेप हो गया, सातवां स्टेप, ड्रॉ ए परपेंडिकुलर फ्रॉम बी such that it touches the semicircle at कौन सा पॉइंट पर डी, मतलब ये बी पॉइंट जो है बी, यहां से हमने एक परपेंडिकुलर खींचा, ये 90 डिग्री परपेंडिकुलर खींचा 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 खींचा, ये आपको डी पर कट हो गया सर्कल को। क्या लिखा है, ड्रॉ ए परपेंडिकुलर फ्रॉम बी सच दैट इट टचेस द सेमी सर्कल एट डी, ठीक है ना, ठीक है। अभी आप देखो ये आपका सेमी सर्कल है, ये नहीं सर्कल है, इसका एक सर्कमफ्रेंस का पॉइंट है डी और ये ओ तो इसका सेंटर है, यानी कि अगर ओ को ऐसा हम ऐसा मिला है, ये क्या हो गया आपका रेडियस हो गया, रेडियस हो गया ना, ये रेडियस हो जाएगा, ये रेडियस हो गया। अभी यानी कि ओसी जो हो गया, ओसी ये भी हो गया आपका 5.15 हुआ ना, ये हो गया 5.15, यानी ये आपका लेंथ कितना हो गया 5.15, ये ओडी, इसका मतलब ओडी इक्वल टू रेडियस इक्वल टू 5.15, ध्यान है क्या, इतना हुआ क्या, क्लियर हुआ, चलो ये इतना आप देख लो क्या क्या हमने किया, इसके बाद आगे बताते हैं, इसको मिटाना पड़ेगा ना। हमने क्या किया, एक लाइन नंबर लाइन खींचा, खींच दिया, ए बी का रहा था 9.3, इस नंबर लाइन पर ए बी, ए से लेके ए से लेके बी तक एक नंबर लाइन खींच दिया 9.3, हमने 1 मीटर यहां से और आगे ले लिया सी पर, ये हो गया टोटल हो गया 9.3 डिवाइडेड बाय 10.3 कर दिया। अब इस 10.3 को दो भाग में बांट दिया, दो भाग में हाफ पोर्शन कहाँ है ओ पर, ओ हो गया, ये हो गया ओसी 5.15, ये भी हो गया आपका 5.15 कर दिया। अभी हमने क्या किया, ओ को सेंटर मानते हुए और इसको रेडियस मानते हुए ऐसे करके घुमा कर एक सेमी सर्कल खींच दिया, सर्कल खींचा एक्चुअली, हमारा काम सेमी सर्कल से हो जाता है तो हम सेमी सर्कल खींच दिया, ऐसा कर दिया। अब सेमी सर्कल जो खींचा वो सेमी सर्कल इस सेंटर लाइन को सी पर कट किया, कट कर दिया। अभी हमने क्या किया, ओ से अभी क्या किया, ये जो पॉइंट बी था पहले बी, बी से एक परपेंडिकुलर खींचा, खींचते 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 ये इस सेमी सर्कल को डी पर कट किया, गुड। अब इसको जब डी पर कट कर दिया, इस तो ये ओ और डी को मिलाएंगे तो ये भी क्या हो जाएगा रेडियस, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, और अगर मान लो इसको हम ऐसे ऐसे कर देंगे ऐसे 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 तो ये भी हो जाएगा रेडियस, इसको हमको कोई जरूरी नहीं है इसलिए हम ऐसा करते नहीं। इतना ध्यान में आ गया आपके बात, पक्का। चलो अभी आगे करते हैं, ये कितने पॉइंट हो गए 7। अब ये 8वां पॉइंट लेते, 8वां उसी का ऐसा करके करोगे तो एकदम अच्छा। 8वां ट्रायंगल, ये ट्रायंगल देखो, ये ओ बी डी, ट्रायंगल ओ बी डी इज ए राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल है क्या, सही बात है क्या, राइट एंगल ट्रायंगल है ना, ये 90 डिग्री है ना, ठीक। और राइट एंगल ट्रायंगल है तो लिखेंगे बाय पाइथागोरस, पाइथागोरस क्या लिखेंगे, ये हो गया आपका बेस, ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया हाइपोटेन्यूज, तो ओडी स्क्वायर क्या लिखेंगे, ओडी स्क्वायर इक्वल टू ओबी स्क्वायर प्लस बीडी स्क्वायर। ओडी कितना है आपका 5.15,
रेडियस। ओबी कितना है, ये कितना था आपका ओबी, ओबी बताओ कितना था, ओबी कितना था, ओबी कितना था, पहले ये निकालना है, ये ओबी हमको ये चाहिए, ये कितना है। अब यहाँ देखो, यहाँ लिखता है ओबी, इसके पहले हम क्या करते हैं, ओबी निकाल लेते हैं। ओबी जो है ये ओबी, ओबी कितना होगा, ओसी माइनस बीसी, ओसी माइनस बीसी, यही होगा ना। ओसी कितना है आपका 5.15, 5.15 है ना, ये रेडियस, और ये हमने बताया 1 यूनिट किया था, ये नहीं कि ये हो गया 1, ये नहीं कि ये हो गया आपका 4.15, और सब यूनिट में, यानी कि ओबी हमने कितना निकाल दिया, ये ओबी कितना निकल गया 4.15, यानी कि ओबी यहाँ क्या लिखेंगे 4.15 का स्क्वायर प्लस बीडी स्क्वायर, ये बीडी मालूम नहीं है, ये बीडी अपने को निकालना है, तो बीडी स्क्वायर को लिखते हैं हम बीडी स्क्वायर। अभी हम लिखते हैं बीडी स्क्वायर, ये इसका इस निशान का मतलब होगा इट कंक्लूड्स दैट, मतलब इससे यह निष्कर्ष निकलता है क्या, तो बीडी स्क्वायर इधर करेंगे तो ये लिखेंगे 5.15 का स्क्वायर माइनस 4.15 का स्क्वायर। अभी देखो, अभी आपको फॉर्मूला बताया था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय ए माइनस बी, बताया था ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय ए माइनस बी, तो इसको हम जोड़ेंगे तो ये तो मुझे मालूम है 9.30 मल्टीप्लाइड बाय 5.15 माइनस 4.15 इक्वल टू 1, यानी कि ये आपका हो गया 9.30, यानी कि बी डी स्क्वायर क्या हो गया आपको 9.13, तो बी डी इक्वल टू क्या हो गया रूट अंडर 9.3 हो गया। अभी देखो इतना तामझाम करने का मतलब क्या था, हमको रिप्रेजेंट 9.3 को करना था रूट, ये हमने लिया। अभी हम क्या करते हैं, इसको सर्कल इसको सेंटर मानते हुए, किसको बी, बी को, अब इसको कहाँ देखो, नाउ टेकिंग बी एज सेंटर एंड बी डी एज रेडियस, ड्रॉ ए सर्कल। अभी देखो, इसको ऐसा मानते हुए ये बीडी को इसको करते हुए एक सर्कल खींचना है, ऐसा है, क्या कर रहे हैं, ये भी ऐसा आएगा, ये इतना ही खींचना है, ड्रॉ ए सर्कल, ऐसा अगर करेंगे आपको ऐसे ऐसे होगा, ठीक है, उतना अपने को करना है। देखो ठीक है, क्या लिखा है, नॉट टेकिंग बी एज सेंटर एंड बी डी एज रेडियस, ड्रॉ ए सर्कल which touches the number line at E, यानी कि ये जो कटा ये नंबर लाइन E पे है, कट गया ना, अभी E पर तो कट कर दिया, कट कर दिया, सच दैट, इस तरह से ये जो आपका BE हुआ, ये BE ये भी हो गया आपका 9.3 का रूट, ये कितना निकला आपका रूट का 9.3, सच दैट BE equal to root under 9.3, hence E point equal to root under 9.3, hence E we have shown root under 9.3 on number line, ये थी कहानी, ये क्लास 9 के 5 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछते हैं, इसको अच्छे से देख लिया क्या, एक बार नहीं देखो, इस ये क्वेश्चन को 2 बार 3 बार आप देखो,
मैं इसको मिटाता, एक लास्ट क्वेश्चन है उसका फिनिश करता, मिटाओ। चलो चलो एक लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 आता है आपको, इसमें रेशनलाइज करना है, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर ऑफ वाला, देखो 1 डिवाइडेड बाय रूट अंडर 7 का डिनोमिनेटर को क्या करना है हमको, रेशनलाइज करना है। क्या करना है, नीचे है रूट, आपको बताया है ये जैसा है वैसा लिखो, रूट है तो रूट को हटाने के लिए उसी रूट से मल्टीप्लाई करते ऊपर और नीचे कर दिया। रूट 1 इंटू रूट अंडर 7 इक्वल टू रूट अंडर 7 और रूट अंडर 7 इंटू रूट अंडर 7, ये हो गया रेशनलाइज। रेशनलाइज में तो नीचे का जो रेशनल नंबर है उसको रेशनल में चेंज किया। अगला है 1 रूट अंडर 7 रूट अंडर 6। अभी इसको देखो क्या करते हैं। अभी ये सिंगल नहीं है, सिंगल रहता तो केवल, लेकिन इसके पास, इसके लिए हमारे पास एक ट्रिक है। ठीक है, अभी a माइनस बी है ना, ये इसको अगर माने a, ये हो गया b, a माइनस बी है ना, इसको हम क्या करते हैं ऊपर और नीचे रूट अंडर 7 प्लस रूट अंडर 6, ये हो जाएगा a प्लस बी। ऊपर ही मल्टीप्लाई किए और नीचे भी किए, लिखेंगे मल्टी, इसको लिखना कैसे है, लिखेंगे मल्टीप्लाइंग अपर एंड लोअर, अपर डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय रूट अंडर 7 प्लस 6, ये ऐसा लिखेंगे। इसको पहले यहाँ लिखेंगे तब ये करेंगे, कर दिया। अब इससे क्या हो गया, ऊपर में तो आपका हो गया रूट अंडर 7 प्लस रूट अंडर 6, नीचे क्या हो गया a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर क्या हो गया रूट अंडर 7 का स्क्वायर, बी स्क्वायर हो गया रूट अंडर 6 का स्क्वायर। ठीक, ऊपर में हो गया आपका रूट अंडर 7 प्लस रूट अंडर 6, नीचे में क्या हो गया रूट अंडर 7 का स्क्वायर 7, रूट अंडर 6 का स्क्वायर 6, ये हो गया 1, यानी कि ये आपको आंसर हो गया रूट अंडर 7 प्लस 6। हो गया रेशनल राइट, सिंपल है। अभी देखो, अभी आपको तीसरा है, तीसरा क्या कर रहा है 1 डिवाइडेड बाय रूट अंडर 5 और रूट अंडर 2, इसको रेशनलाइज करना। फिर क्या लिखेंगे हम, मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर मतलब ऊपर वाला एंड डिनोमिनेटर बाय रूट अंडर 5 माइनस रूट अंडर 2। कैसे, इससे क्या होगा रूट अंडर 5 प्लस रूट अंडर 2 तो था ही आपका, इसको हमने रूट अंडर 5 माइनस रूट अंडर 2 से मल्टीप्लाई किया, ऊपर भी किया और आपको नीचे भी किया। ऊपर किया तो रूट अंडर 5 प्लस रूट सॉरी माइनस रूट अंडर 2, नीचे a माइनस ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, रूट अंडर 5 का स्क्वायर माइनस रूट अंडर 2 का स्क्वायर। तो ये हो गया रूट अंडर 5 माइनस रूट अंडर 2, ये हो गया 5, ये हो गए 2, यानी कि आंसर हो गया आपको रूट अंडर 5 माइनस रूट अंडर 2 डिवाइड बाई 3। हो गया रेशनल राइट, कुछ है क्या इसमें, नहीं है ना। इस तरह से हमने क्या किया, पूरा एक्सरसाइज 1.4 को हमने देख लिया, हर एक क्वेश्चन को देख लिया। इसमें जो क्वेश्चन नंबर 4 था, जो आपका रूट अंडर 9.3 को आपको नंबर लाइन पे देखा था, वेरी गुड क्वेश्चन है, इसको अच्छे से आप देखो। इस तरह से हमने एग्जाम्पल नंबर लेसन नंबर 1 जो आपका नंबर सिस्टम था उसके एक्सरसाइज नंबर 1.4 उसके सारे क्वेश्चन को हमने देख लिया। आप इस पूरे क्वेश्चन को एक वीडियो के अच्छे से देखो, फिर एक नोटबुक लो, केवल बुक लो और उसको एक एक को सोल्व करो, वन बाय वन। अगर प्रॉब्लम हो फिर से वीडियो देखो, देख लो, फिर से वीडियो को बंद कर दो, फिर से खुद से बनाओ। ठीक है, आप इसको सब्सक्राइब कर ही दिए होंगे, आप देखो अपने दोस्तों को डिस्ट्रीब्यूट करो। थैंक यू।